नमस्कार मित्रों, ज्योतिष के हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंडित नीरज जगदीश शास्त्री आज एक विशेष ज्योतिषीय घटना को लेकर के चर्चा करूंगा। 7 जुलाई 2024 सवेरे 4:42 पर शुक्र अपनी वर्तमान राशि मिथुन को छोड़ करके कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शुक्र का यह गोचर बहुत महत्वपूर्ण है और प्रत्येक जातक पर इसका कुछ न कुछ असर जरूर पड़ेगा। आज सबसे पहले समझ लेते हैं कि शुक्र हमारे जीवन में किस किस चीज के कारक होते हैं। शुक्र मित्रों देखा जाए तो एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। शुक्र से हमें सौंदर्य का पता चलता है, सुख का पता चलता है। पुरुष की कुंडली में शुक्र पत्नी के कारक होते हैं। शुक्र की स्थिति से हमें धन का पता चलता है, वैभव का पता चलता है, आभूषण और वाहन के सुख का पता चलता है। मानव शरीर में शुक्र वीर्य के कारक माने जाते हैं और प्रजनन क्षमता का जो निर्धारण है वो शुक्र की स्थिति से ही किया जाता है। जिस व्यक्ति के लग्न में उच्च के शुक्र होते हैं वह सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं। उनकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, उनके नैन नक्श अच्छे होते हैं, व्यक्तित्व उनका आकर्षक होता है। अगर शुक्र निर्बल हो तो सुंदरता में कमी आती है, जीवन में अभाव भी रहता है। अगर 8वें भाव में पीड़ित शुक्र किसी तरीके से अगर आपकी कुंडली में है तो आपको शुक्र जनित रोग भी दे सकता है। शुक्र का रंग सफेद होता है और धातु इसकी चांदी है। शुक्र जो है वो वृषभ और तुला राशि के स्वामी है। शुक्र मीन राशि में उच्च के होते हैं और कन्या राशि में नीचत्व को प्राप्त होते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में 12वें भाव में शुक्र है, किसी भी राशि में है, तो विशेष रूप से फलदायी होते हैं। अभी रेमेडीज की बात कर लेते हैं। पहले शुक्र अगर आपकी कुंडली में अच्छे हैं लेकिन कमजोर हैं, अर्थात डिग्री वाइज कमजोर हैं, कम है डिग्री उनकी, या उन पर कोई शुभ दृष्टि नहीं है, तो क्या करना है? आपको अपनी पत्नी के साथ बहुत ही फेथफुल रिलेशन रखने हैं। कोशिश करें कि जब आप अपने लिए कपड़े खरीदने जाएं तो हल्के रंग के कपड़े पहने और अपनी मिडिल फिंगर में डायमंड की रिंग पहने। अगर शुक्र मैलिफिक हैं तब आपको क्या करना है? तब आपको शुक्रवार के दिन छोटी कन्याओं को भोजन कराना है। इससे शुक्र में शांति मिलती है। शुक्र के प्रभाव में अगर वृद्धि करनी है तो आपके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है श्री सूक्तम का पाठ करना। अब एक एक राशि के लिए समझ लेते हैं कि शुक्र की स्थिति जिस समय शुक्र गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में उस समय कैसी रहेगी। मंगल आपके प्रथम भाव में रहेंगे, गुरु दूसरे भाव में रहेंगे, शुक्र तीसरे भाव में रहेंगे, सूर्य तीसरे भाव में रहेंगे, शुक्र व बुध चौथे भाव में रहेंगे, केतु छठे भाव में रहेंगे, शनि 11वें में रहेंगे और राहु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। अभी आपके जन्म से चौथे भाव में, जन्म राशि से चौथे भाव में शुक्र जा रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे जो आपकी इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति होगी। धन, संपत्ति और वाहन से संबंधित जो मामले हैं उनमें गति आएगी। आपके काम पूरे होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। मिलनसारिता आपके अंदर बढ़ जाएगी। रिश्तेदारों के साथ संबंध आपके इंप्रूव होंगे। मानसिक शक्ति भी आपकी बढ़ेगी। शुक्र का ये जो गोचर है इससे आपकी जो संपत्ति है उससे आपको आय प्राप्त होगी, नाम मिलेगा, सिद्धि मिलेगी, परिवार में खुशियां आएंगी, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, भौतिक सुख सुविधाओं में आपके वृद्धि होने की पूरी संभावना है। बच्चों के साथ, जीवन साथी के साथ आपका जो संबंध है वो अच्छा होगा। आप बहुत अच्छा समय उनके साथ बिताएंगे। विपरीत लिंग के जो लोग हैं उनके साथ आपको काफी सहयोग प्राप्त होगा और उनके साथ भी आपका क्वालिटी टाइम बीतेगा। आप कुछ नए दोस्त बनाएंगे। उन दोस्तों के साथ आपकी जो जीवन शैली है वो परिवर्तित होगी। आपका जीवन शैली जो है वो आनंद में बनेगी। वृषभ राशि के लिए गुरु प्रथम भाव में रहेंगे, सूर्य दूसरे भाव में रहेंगे, शुक्र व बुध तीसरे भाव में रहेंगे, केतु 5वें भाव में रहेंगे,
शनि 10वें भाव में रहेंगे, राहु 11वें भाव में रहेंगे और मंगल 12वें भाव में रहेंगे। तीसरे घर का जो जन्म की राशि से तीसरे घर का शुक्र जो है वो मित्रों से लाभ कराएगा। बिजनेस में आपकी वृद्धि होगी। शत्रु और विरोधी जो हैं वो आपसे हार मान जाएंगे। साहस बढ़ेगा आपका, सौभाग्य में वृद्धि होगी। शुभ समाचार आपको प्राप्त होंगे। सरकार से सहायता भी आपको प्राप्त हो सकती है अगर आप प्रयास करें तो। आपके भाई बहन उनके आपको मदद करेंगे, उनके साथ आपका जो समय है वो काफी अच्छा बीतेगा। सोशल लाइफ भी आपकी अच्छी रहेगी। आपका समय बहुत ऐसे कार्यों में बीत सकता है जैसे आपके शौक हैं, कुछ सामाजिक कार्य हैं, रचनात्मक गतिविधियां हैं, कला है, इसमें आपकी रुचि थोड़ी सी बढ़ेगी और इसमें आपका अच्छा समय बीतेगा। शुक्र जो है वो अधिकार का, शक्ति का, समृद्धि का, पद में वृद्धि का और विलासिता को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। आपके लिए ये एक अच्छा समय प्रतीत होता है। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। सूर्य आपके पहले भाव में रहेंगे, बुध व शुक्र आपके दूसरे भाव में रहेंगे, केतु चौथे भाव में रहेंगे, शनि नवम भाव में रहेंगे, राहु दशम भाव में रहेंगे, मंगल 11वें भाव में रहेंगे और गुरु 12वें भाव में गोचर करेंगे। अब नए नए कपड़े और नए नए सामान का आपको आनंद प्राप्त होगा। आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ विलासिता की नई और अच्छी वस्तुएं आप खरीद सकते हैं, घर में कुछ रेनोवेशन आप करा सकते हैं। संगीत के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा, आपको म्यूजिक अच्छा लगेगा। परिवार के साथ आप मनोरंजन के स्थानों पर जाएंगे, मनोरंजन करेंगे, आर्थिक लाभ प्राप्त करेंगे। सरकार से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। इस दौरान आपको नए आभूषण आप कुछ खरीद सकते हैं, कुछ नए कपड़े वगैरह खरीद सकते हैं। ये सारे खर्च करने से आपको आनंद भी प्राप्त होगा, लेकिन ये खर्च करने के लिए आपको पैसा भी आता रहेगा, मतलब आपकी इनकम में कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। गोचर के दौरान आप देखें कि अगर आप शादीशुदा हैं तो छोटे मोटे प्रेम प्रसंग पनपेंगे, जिसकी वजह से पारिवारिक तनाव आपका हल्का फुल्का हो सकता है। लेकिन अगर आप अपनी पत्नी के प्रति वफादार रहेंगे तो ये समय आपका बहुत अच्छा बीतेगा। कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें महिलाएं आपसे इंटरेक्शन करती हैं, उन मामलों में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। बुध व शुक्र आपके प्रथम भाव में रहेंगे, केतु तीसरे भाव में रहेंगे, शनि 8वें भाव में रहेंगे, राहु 9वें भाव में रहेंगे, मंगल दशम भाव में रहेंगे, गुरु 11वें भाव में रहेंगे और सूर्य 12वें भाव में आपके गोचर कर रहे हैं। यह गोचर आपको धन देगा, खुशी देगा, शिक्षा में सफलताएं देगा। आप अगर एलिजिबल हैं, बैचलर हैं, तो आपकी शादी होने की भी संभावना है। मनोरंजन और व्यापार इन सभी में आपकी वृद्धि होगी। व्यक्तिगत मोर्चे पर बहुत सारी घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं। 99.99% घटनाएं पॉजिटिव होंगी। कुछ नए लोग मिलेंगे, विपरीत लिंग की संपत्ति का, संगति का आनंद आप उठा सकते हैं। ये एक अच्छा समय है उसके लिए। आत्मविश्वास में आप देखेंगे कि आपके अचानक से वृद्धि हो रही है। आपको लगेगा कि मैं हर काम पूरा कर सकता हूं, लेकिन आप एनालाइज करें, उसके बाद ही किसी काम में हाथ दें। स्वयं के शरीर के प्रति जागरूकता होगी। आप देखेंगे कि आपकी सजने संवरने में, अच्छे कपड़े में, अच्छा मोबाइल रखने में, अच्छे शूज खरीदने में आपकी रुचि जो है वो बढ़ रही है। सिंह राशि। केतु आपके द्वितीय भाव में है, शनि सप्तम भाव में है, राहु अष्टम भाव में है, मंगल नवम भाव में है, गुरु दशम भाव में है, सूर्य 11वें भाव में है और बुध तथा शुक्र 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। इस समय पर आपको वित्तीय लाभ होगा, भौतिक सुख सुविधाएं मिलेंगी और आप देखेंगे आपको शय्या सुख भी प्राप्त हो रहा है। मनोरंजन के बहुत सारे साधन आपको प्राप्त होंगे।
विदेश यात्रा अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ये समय बहुत अच्छा है, इस समय विदेश यात्रा से लाभ होगा, लेकिन कुछ बिना बात के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, पैसे का लॉस हो सकता है, इस पर कंट्रोल करने की कोशिश करें। चोरी मोरी की कोई छोटी मोटी घटनाएं आपके घर में हो सकती हैं, बहुत सावधान, बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। जो लोग सिंगल हैं उनकी मुलाकात किसी रोमांटिक व्यक्ति के साथ हो सकती है और कोई रोमांटिक रिश्ते की शुरुआत भी आपकी हो सकती है, लेकिन अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो आपको इस तरह के किसी भी एडवांसमेंट से बचना चाहिए, अदरवाइज दोनों में से कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। केतु आपके लग्न में रहेंगे, शनि छठे भाव में रहेंगे, राहु सातवें भाव में रहेंगे, मंगल आठवें भाव में रहेंगे, गुरु नवें भाव में रहेंगे, सूर्य 10वें भाव में रहेंगे और शुक्र व बुध 11वें भाव में आपके गोचर करेंगे। आपको धन और प्रतिष्ठा जो है उसमें विस्तार देखने को मिलेगा, दोस्तों का समर्थन मिलेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा। आप जो कोशिशें कर रहे हैं अपने लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसमें आप देखेंगे कि अभी गति आनी शुरू हो गई है। घरेलू मामले और रिश्तेदारों के लिए, रिश्तों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अगर कहीं रिश्ते खराब हो गए थे तो वापस बनाने हैं, ये बिल्कुल सही समय है। कोई आर्थिक परेशानी चल रही थी, उससे आपके बाहर निकलने की पूरी संभावना है। सोशल लाइफ आपके उज्जवल भविष्य की तरफ ले जा रही है, आपको बेहतर पद मिल सकता है, कुछ प्रतिष्ठा मिल सकती है, जिससे जो आपका जो सर्किल है, फ्रेंड सर्किल है या सोशल सर्किल है, वहां पे आपकी प्रतिष्ठा जो है और आपकी जो छवि है वो और निखर के सामने आएगी। दोस्त आपको सहयोग करेंगे इस पूरी अवधि में, और जो विवाहित जातक हैं उनको पारिवारिक सुख बहुत अच्छा प्राप्त होगा। तुला राशि की बात कर लेते हैं। शनि आपके पंचम भाव में है, राहु आपके छठे भाव में है, मंगल 7वें भाव में है, गुरु 8वें भाव में है, सूर्य 9वें भाव में है, शुक्र व बुध 10वें भाव में है और केतु 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। ये गोचर बहुत अच्छा नहीं माना गया है भारतीय ज्योतिष के हिसाब से। इस समय पर थोड़ा मानसिक तनाव, कुछ चिंताएं हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि आप बार बार वाद विवाद में पड़ें, काम में बाधाएं आए, बार बार आपको डिफिकल्टीज देखने को मिले और अनसक्सेसफुल रह सकते हैं आप कुछ अपने कार्यों में। पैसे के मामले में बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि कर्ज चढ़ सकता है आपके ऊपर। कर्ज ले लिया तो चुकाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। वैवाहिक जीवन में भी डिफिकल्टीज आ सकती हैं। आप समझाना चाहते हैं कुछ, आपके जो लाइफ पार्टनर है वो समझ कुछ और रहे हैं, तो तीसरा व्यक्ति डिफिकल्टीज डाल सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो ये अशांति का समय है, इसको आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक निकलना है और जो उपाय हमने सबसे पहले बताए हैं वो उपाय आपको करने चाहिए। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। शनि आपके चौथे भाव में है, राहु 5वें भाव में है, मंगल छठे भाव में है, गुरु 7वें भाव में है, सूर्य 8वें भाव में है, बुध व शुक्र 9वें भाव में है और केतु 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र का गोचर आपको सरकार से लाभ दिला सकता है। आप किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। धार्मिक कार्यों के लिए, धार्मिक यात्राओं के लिए ये एक बहुत अच्छा समय है। घर में आपके कुछ मांगलिक कार्य हो सकते हैं और भाग्य में वृद्धि तो आपको जरूर ही देखने को मिलेगी। जातक अपने जो साथी हैं उनके साथ सकारात्मक संबंध बनाएगा और उसका लाभ प्राप्त करेगा। मानसिक शांति आपको जरूर प्राप्त होगी। ये जो अवधि है शुक्र के गोचर की, इसमें आपको शिक्षा में भी सफलताएं प्राप्त होंगी। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ रहे हैं तो आपकी सफलता की काफी संभावनाएं हैं। स्वास्थ्य भी आपका ठीक ठाक बना हुआ है। अगर कोई छोटा मोटा रोग था तो उससे मुक्ति मिलने की पूरी संभावना है। धार्मिक कार्यों में अगर आप अपना मन लगाएंगे तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा बीतेगा। नेक गतिविधियां करें,
CSR करें, आपकी जो भागीदारी है उससे आपको काफी लाभ प्राप्त होगा और लोग आपकी जो भावनाएं हैं, जो आपके अच्छे काम हैं, उनकी प्रशंसा करेंगे। धनु राशि की बात कर लेते हैं। शनि आपके तीसरे भाव में रहेंगे, राहु चौथे भाव में रहेंगे, मंगल पांचवें भाव में रहेंगे, गुरु छठे भाव में रहेंगे, सूर्य सातवें भाव में रहेंगे, बुध व शुक्र आठवें भाव में रहेंगे और केतु दशम भाव में गोचर करते रहेंगे। जीवन में परेशानियां थोड़ी सी कम होंगी। अब तक जो भी डिस्कशन चल रहा था, जो भी डिफिकल्टीज थी, वो थोड़ी सी कम होंगी। पैसे का लाभ होगा और खुशी को थोड़ा सा बढ़ाने का आपको बहुत सारा मौका मिलेगा। आपको मकान का, परिवार का और जीवन साथी का सुख प्राप्त होगा। प्रेम संबंध अगर आप बनाने की दिशा में अग्रसर हैं, अगर आप किसी और रिलेशन में नहीं हैं और आप अगर प्रेम संबंध बनाने की दिशा में अग्रसर हैं, तो प्रयास करिए, आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। आपका जो साथी है वो काफी आकर्षक हो सकता है। अगर आप पुरुष हैं तो, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान लगाएंगे तो आपको सफलता मिलने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाएंगी। जमीन जायदाद, मकान खरीदने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। आप इस समय का सदुपयोग करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। मकर राशि, शनि आपके दूसरे भाव में है, राहु तीसरे भाव में है, मंगल चौथे भाव में है, गुरु पांचवें भाव में है, सूर्य छठे भाव में है, शुक्र व बुध सातवें भाव में है और केतु नवें भाव में गोचर कर रहे हैं। ये गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, प्रतिकूल गोचर है। इसमें आपको जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसके अंदर कुछ डिफिकल्टीज देखने को मिल सकती हैं, कुछ छोटी मोटी बीमारियां आपको लग सकती हैं। आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा में कुछ समस्याएं आपके साथ आ सकती हैं। आपके जो जीवन साथी हैं उनको शारीरिक कष्ट हो सकता है या उनके साथ संघर्ष हो सकता है, कुछ आपका कुछ वाद विवाद हो सकता है और जो आपकी इनकम है उसके अंदर भी कुछ ना कुछ डिफिकल्टीज, कुछ समस्याएं आ सकती हैं। आपका जो फैमिली लाइफ है उसके अंदर डिस्टर्बेंसेस होंगे, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तो मैं बढ़ सकती है, एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, प्रेम में है, तो वहां आपको हो सकता है संबंधों में थोड़ा सा तनाव देखने को मिल जाए। आपके कुछ, अगर आप जॉब में हैं तो आपके साथ में कुछ काम करने वाले लोग ऐसे हैं जो आपको हमेशा टॉन्ट करेंगे या परेशान करेंगे। आपको इस तरीके के लोगों से दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आप अपना समय इन लोगों पर खर्च करेंगे तो आपका जो है वो लॉस ज्यादा होगा। इग्नोर करने की कोशिश करें। सरकार से अगर आपको कोई काम बाकी था, आप प्रयासरत थे, कोशिश करें। इस समय पे आप अगर कोशिश करेंगे तो आपको सफलता मिलने की संभावनाएं थोड़ी सी ज्यादा है। कुंभ राशि, शनि आपके लग्न में है, राहु आपके दूसरे भाव में है, मंगल तीसरे भाव में है, गुरु चौथे भाव में है, सूर्य पांचवें भाव में है, बुध व शुक्र छठे भाव में है और केतु आठवें भाव में गोचर कर रहे हैं। ये गोचर नॉर्मली अशुभ माना जाता है। इसमें क्या होता है कि जो आपके एनिमीज हैं वो बढ़ जाते हैं। जो कल तक ऐसा लगता था आपके दोस्त हैं, वो भी आपसे कन्नी काटने लगते हैं। आपके काम में, मन में, सब जगह कुछ ना कुछ निगेटिविटी आ जाती है। स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां आ जाएंगी और कोई बिना बात का डर हो सकता है आपके मन में हमेशा बना रहे। आपके जीवन साथी को कुछ कष्ट हो सकता है या वाद विवाद भी हो सकता है जिसकी वजह से मानसिक कष्ट हो। कोई ऐसे काम भी हो सकते हैं जहां आपका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन बिना बात के आपका नाम वहां पर दिखाकर आपको अपमान करने की कोशिश किया जाए।
मानसिक कष्ट इसकी वजह से आपको हो सकता है। लंबी दूरी की यात्राएं अगर करेंगे तो बिना बात के उनसे कोई फायदा नहीं होगा, खर्चा हो जाएगा और दुर्घटना भी हो सकती है। इसलिए आप यात्राओं पर अंकुश लगाने की कोशिश करें और रेमेडीज जो बताई गई हैं इस वीडियो के शुरू में आप उनको फॉलो करें। मीन राशि, राहु आपके लग्न में रहेंगे, मंगल आपके दूसरे भाव में है, शुक्र और बुध 5वें भाव में है, सूर्य 4थे भाव में है, गुरु 3रे भाव में है, केतु 7वें भाव में है और शनि आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। बच्चों के मामले में अगर आप देखेंगे तो आपको काफी खुशी प्राप्त होगी। हो सकता है उनके एग्जाम में रिजल्ट आए बहुत अच्छे हों, ये आपको परीक्षा में सफलता दिला सकता है, मनोरंजन के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, साथ ही के साथ आपका कुछ रोमांटिक टूर हो सकता है। लेकिन जुआ और सट्टेबाजी इनसे हो सकता है लाभ जरूर हो, लेकिन दूर रहना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके दोस्त, आपके गुरु और आपके बुजुर्ग वो सभी आपको बहुत काम आएंगे, आपको सलाह भी देंगे, जब जरूरत पड़ेगी आपकी मदद भी करेंगे। उन सभी का व्यवहार भी आपके साथ अच्छा रहेगा। ये भी हो सकता है कि आप बहुत समय से किसी व्यक्ति को जानते हैं, आप उसके प्रेम में पड़ सकते हैं। जब शुक्र इस तरीके से गोचर करता है तो एक नेचुरल टेंडेंसी होती है विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण की। ये आकर्षण तक सीमित रहे तो अच्छा है, ज्यादा एडवांसमेंट करने से आपकी छवि पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। मित्रों, ये था शुक्र का गोचर सभी 12 राशियों के लिए। मैं आशा करता हूं आपको जरूर अच्छा लगा होगा। हम इसी प्रकार के रोचक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम लाते रहेंगे। कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देखें और इस गोचर से लाभ प्राप्त कर पाएं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय मां जगदम्बा।